नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके मेंटर्स पर, जहां जीके पढ़ना अब हुआ आसान और मज़ेदार। अब हम बात करने जा रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की कितनी राजधानी है? आप बताइए, सोचिए। एक, दो, तीन, चार या पाँच? नहीं दोस्तों, आज मैं आपको मध्य प्रदेश की 20 से ज़्यादा या 20+ राजधानियों के नाम बताऊंगा, जो कि मध्य प्रदेश की किसी भी विभाग की परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की विशेष राजधानियों का सफ़र। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश की जो प्रशासनिक राजधानी है वो क्या है? तो मध्य प्रदेश की जो प्रशासनिक राजधानी है वो है हमारी भोपाल। क्या है वो? मध्य प्रदेश की हमारी प्रशासनिक राजधानी है भोपाल। मार्कर को थोड़ा पतला कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की जो प्रशासनिक जो राजधानी है वो है भोपाल हमारी। क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश की जो ऊपर लेते हैं प्रशासनिक राजधानी नंबर 1, कौन सी राजधानी है? नंबर 1 प्रशासनिक राजधानी कहाँ पर है? यह है भोपाल। इसको प्रशासनिक राजधानी भोपाल है। अगर ये प्रश्न और पूछा जाए कि मंत्रालय राजधानी कहाँ पर है, तो इसी को हम मंत्रालय राजधानी कहें। मंत्रालय राजधानी, मंत्रालय राजधानी, मंत्रालय राजधानी कहाँ पर है? तो वो भी हमारी भोपाल ही है। कहाँ पर है? भोपाल। मंत्रालय राजधानी भोपाल। अब आते हैं मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक राजधानी। तो मध्य प्रदेश की जो ऐतिहासिक राजधानी है वो है हमारे ग्वालियर। क्या है? ग्वालियर को मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक राजधानी कहते हैं भाई। ऐतिहासिक राजधानी मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक राजधानी है, ऐतिहासिक धरोहर है, वो क्या है? ग्वालियर। वन मिनट, थोड़ा मार्कर और पतला कर लेते हैं। ग्वालियर मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक राजधानी कहाँ? ग्वालियर है। अगर भौगोलिक राजधानी की बात करें तो भौगोलिक राजधानी हमारी सागर। कहाँ पर? भौगोलिक राजधानी, भौगोलिक भौगोलिक राजधानी, भौगोलिक राजधानी क्या है? वो हमारे यहाँ सागर। सागर है भौगोलिक राजधानी। अगर हम बात करते हैं संगीत राजधानी की, तो संगीत राजधानी क्या है? वो हमारी है, देखिए, सतना से मेहर बनाया गया। ये हमारी क्या है? संगीत राजधानी। संगीत राजधानी, संगीत राजधानी क्या है? मेहर। मेहर जो जिला बनाया गया, मेहर वाली माता, मेहर है, मेहर। ठीक है, मेहर। और इसको संगठित राजधानी की अगर पूछा जाए तो संगठित राजधानी भी मेहर ही है। संगठित राजधानी क्या है भाई? वो भी हमारी मेहर ही है। अगर बात पूछा जाए, इधर चलते हैं। अगर हम रीवा संभाग में आ गए हैं तो देखिए, इधर चलते हैं। तो इधर आपसे पूछा जाए कि कोयला राजधानी क्या है? कोयला राजधानी, ऊर्जा राजधानी, तो देखिए ये हमारी कोयला राजधानी है। कोयला राजधानी बोले, कोयला राजधानी
कोयला राजधानी, और कोयला से क्या निकलता है, ऊर्जा, तो इसको हम ऊर्जा राजधानी बोलते हैं। ऊर्जा राजधानी या ऊर्जा का भंडार है, वो भंडार क्या है, कोयला है। तो कोयला क्या है, ऊर्जा की राजधानी है। उसको कोयला राजधानी, ऊर्जा राजधानी, ये क्या है, ये सिंगरौली। क्या है ये, सिंगरौली, सॉरी, ये है सिंगरौली। ठीक है, सिंगरौली। सिंगरौली को क्या कहा जाता है, कोयला राजधानी, ऊर्जा राजधानी। अगर आपसे पूछा जाए तो आप सिंगरौली लगा दीजिए। कहाँ पर है, देख लीजिए आप, पूरब में है, मध्य प्रदेश के पूरब में है। सीधी सिंगरौली, महूगंज, रीवा, सतना, ये एक पूरा एक ही रीवा संभाग में आते हैं। ठीक है, अगर आप बात करते हैं, देखिए ऊर्जा की बात कर ली। अगर हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी कहाँ है, तो मध्य प्रदेश की जो न्यायिक राजधानी है, न्यायिक राजधानी क्या है, मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी हमारा जबलपुर। क्या है, मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी जबलपुर है। मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी, न्यायिक राजधानी मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी क्या है, जबलपुर। जबलपुर है। इसको और क्या कहते हैं, जबलपुर को ही सांस्कृतिक राजधानी, जबलपुर को ही क्या कहा जाता है, सांस्कृतिक सांस्कृतिक राजधानी, सांस्कृतिक राजधानी क्या है, जबलपुर है। जबलपुर सांस्कृतिक राजधानी जबलपुर। अगर बोले संस्कार राजधानी, तो संस्कृत है तो संस्कार राजधानी होगी, तो वही हमारी संस्कार राजधानी। संस्कार राजधानी क्या है, जबलपुर है हमारी। क्या है, जबलपुर, फिर लिख दो जबलपुर। ये हमारी, देखिए न्यायिक राजधानी है, सांस्कृतिक राजधानी है और संस्कार राजधानी है। तो यहाँ से न्याय से क्या मिलता है, संस्कार। जहाँ संस्कार हो वहीं तो न्याय करेगा। संस्कार और सांस्कृतिक राजधानी की बात करें तो ये हमारा है जबलपुर। ओके, अगर हम और बात करें कि शैक्षणिक राजधानी कहाँ है, शिक्षा, तो जहाँ शिक्षा मिलेगी तो संस्कार भी तो होंगे। इसीलिए इसको याद रखिए कि शैक्षणिक राजधानी जो होगी, शैक्षणिक राजधानी वो कहाँ होगी, आप बता सकते हैं राजधानी, तो वो भी हमारी क्या होगी, जबलपुर होगी। क्या होगी, जबलपुर। तो जबलपुर में इतनी सारी राजधानियाँ हमारी, देखिए शैक्षणिक राजधानी होगी, जैसे शिक्षा होगा, संस्कार होंगे, संस्कार होंगे तो संस्कृति बनेगी, संस्कृति बनेगी तो न्याय की बात करेंगे। वो क्या करेंगे, न्याय की बात करेंगे। तो इस तरीके से हम उसको याद कर सकते हैं। अगला हम बात करते हैं कि एक एक तरफ से जा रहे हैं। अब बात करते हैं कला राजधानी। तो देखिए कला राजधानी का है, ये है बालाघाट। बालाघाट में क्या मिलता है भाई, बालाघाट में है कला। कलर चेंज कर लेते हैं, तो बालाघाट में क्या होगा, कला। तो बालाघाट में क्या है, कला राजधानी। कला राजधानी को किसको कहेंगे, बालाघाट। बालाघाट को कला राजधानी कहते हैं। बालाघाट को क्या कहते हैं, कला राजधानी। और बालाघाट में ही मैग्नीज निकलता है, तो बालाघाट को ही क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, मैग्नीज राजधानी। क्या बोलेंगे, मैग्नीज, मैग्नीज राजधानी। तो मैग्नीज राजधानी किसको बोलेंगे, मैग्नीज राजधानी। मैग्नीज राजधानी क्या है, तो बालाघाट है।
ये बालाघाट को याद रखिएगा। देखिए बालाघाट में क्या है, क्या क्या है, कला राजधानी और मैग्नी राजधानी, ये क्या हो गया, बालाघाट हो गया। ओके, अगर हम बात करते हैं तो देखिए छिंदवाड़ा, तो छिंदवाड़ा को क्या कहते हैं, ग्रामीण राजधानी है ये ग्रामीण राजधानी है। छिंदवाड़ा को कहा जाता है ग्रामीण राजधानी, ग्रामीण राजधानी क्या है, छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा क्या है, ये हमारा ग्रामीण राजधानी है। अगर हम बात करते हैं होशंगाबाद की, तो होशंगाबाद क्या है, तो देखिए नर्मदापुरम, इसको क्या बोलते हैं, होशंगाबाद को ही नर्मदापुरम बोला जाता है। तो देखिए होशंगाबाद को क्या बोला जाता है, नर्मदापुरम बोला जाता है। तो इसको नर्मदापुरम में क्या है, यहाँ देख लीजिए, इसको देखेंगे तो क्या है यहाँ पर नर्मदापुरम में, तो देखिए पर्यटन की राजधानी, यहाँ मिलेगा नंबर 1, यहाँ से एक नंबर से चलते हैं, चेंज कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं। देखिए नंबर 1 क्या हो जाएगा, ये पर्यटन राजधानी, पर्यटन राजधानी, पर्यटन राजधानी क्या हो गया, पर्यटन राजधानी क्या है, पचमढ़ी, पचमढ़ी, पचमढ़ी क्या है, पचमढ़ी का नर्मदापुरम में, नर्मदापुरम, इसको ही होशंगाबाद को ही नर्मदापुरम कहा जाता है। अब और क्या करेंगे, ग्रीष्मकालीन पर्यटन राजधानी, इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बोलते हैं, ग्रीष्मकालीन, ग्रीष्मकालीन राजधानी किसको बोला जाता है, ये पचमढ़ी ही है, नर्मदापुरम में है, क्या है, पचमढ़ी, नर्मदापुरम में पर्यटन राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी, ये हो गया हमारा पचमढ़ी, है ना। अब आते हैं, अगर हम चलिए अब इधर चलते हैं, उज्जैन क्या है, उज्जैन, तो उज्जैन है हमारी संस्कृत और धार्मिक राजधानी। तो भाई इधर देख लेते हैं, देखिए उज्जैन क्या है, धार्मिक राजधानी, उज्जैन हो जाएगा हमारा धार्मिक, धार्मिक राजधानी क्या है, उज्जैन, उज्जैन है धार्मिक राजधानी, महाकाल की नगरी है उज्जैन, धार्मिक राजधानी। और जहाँ धार्मिक होंगे वहाँ क्या होंगे, संस्कृत राजधानी, संस्कृति पनपेगी, तो इसको संस्कृत राजधानी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं नंबर 2 पे, इसको बोलते हैं संस्कृत, संस्कृत राजधानी, सॉरी संस्कृत राजधानी, संस्कृत राजधानी, देखिए किसको बोला जाएगा था, ये हमारा उज्जैन है, किससे संबंध है, उज्जैन से, हो गया उज्जैन संस्कृत राजधानी, धार्मिक राजधानी हो गया। अब आते हैं इंदौर की बात करें, तो इंदौर की बात देखिए, ये हमारे इंदौर है, तो इंदौर को आप आसानी से याद करने का प्रयास करना, हम आपको बताएंगे कि आओ खेला खेल, आओ खेला खेल, तो मतलब देखो आओ से मतलब क्या हो जाएगा, नंबर 1, इसको याद रखने का, आओ खेलें खेल, तो देखो नंबर 1 आपको याद बता देते हैं, नंबर 1 आर्थिक राजधानी, आर्थिक इसका भी एक अलग कलर लेते हैं, नीला लेते हैं इसका, चलिए
नंबर 1 क्या है? आर्थिक आर्थिक राजधानी राजधानी आर्थिक राजधानी। और नंबर 2 पे क्या आ जाएगा? औद्योगिक 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 राजधानी, या इसको बोले या व्यावसायिक 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 राजधानी व्यावसायिक राजधानी। और नंबर 3 पे क्या हो जाएगा? खेल राजधानी खेल राजधानी। ये क्या है सब? ये सब है तीनों इंदौर में। कहाँ है ये? इंदौर। ऐसे याद करो। आओ आओ खेला खेल खेल, आओ खेला खेल। खेल मतलब खेल खेल लो। खेल तो का है? आओ से मतलब हो गया, आ से आर्थिक राजधानी, ओ से औद्योगिक राजधानी या व्यवसायिक राजधानी, और खेल से खेल राजधानी। ये थी। तो देखिए अब एक बार और रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले हमारी प्रशासनिक राजधानी है। प्रशासनिक राजधानी क्या है? भोपाल है। यहाँ पर मंत्रालय वगैरह सारी चीज़ें हैं। तो मंत्रालय राजधानी भी भोपाल को ही कहा जाता है। ऐतिहासिक राजधानी की बात करें तो ग्वालियर है ऐतिहासिक राजधानी, जहाँ पर ग्वालियर का किला है। तो ऐतिहासिक चीज़ें हैं वहाँ पर। तो आप याद रखना कि ऐतिहासिक राजधानी वो है हमारी ग्वालियर। भौगोलिक राजधानी की बात करें तो सागर है। सागर से भौगोलिक राजधानी हो गया। तो हमारा क्या हो गया? सागर हमारा भौगोलिक राजधानी। संगीत राजधानी है तो मैयर है। यह संगठित राजधानी वो मैयर है। मेहर है। और अगर ऊर्जा राजधानी की बात करें तो कोयला राजधानी, या काला कोयला निकलता है तो कोयला से क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तो कोयला राजधानी या ऊर्जा राजधानी वो क्या हो जाएगा? हमारा सिंगरौली हो जाएगी। अगर हम बात करें देखिए जबलपुर की, तो यहाँ शैक्षणिक राजधानी है। ये कैसे बोलेंगे? शैक्षणिक संस्कार संस्कृति न्याय न्याय। देखिए जहाँ शिक्षा होगी, इसको ऐसे याद करिए, जहाँ शिक्षा होगी या संस्कार होंगे तो संस्कृति कल्चर बनेगा। और जो संस्कृति कैसे संस्कृति बनेगी? जो न्यायिक प्रवृत्ति की बनेगी, जहाँ सभी को न्याय मिले। तो न्याय कहाँ मिलता है सभी को? न्यायालय में। तो मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो क्या जबलपुर में, इसीलिए इसको न्यायिक राजधानी कहते हैं। तो शैक्षणिक राजधानी, सांस्कृतिक राजधानी और न्यायिक राजधानी, ये सब कहाँ है? जबलपुर में है। अगर हम बात करते हैं कला राजधानी, कला और मैग्नीज राजधानी। देखो मैग्नीज राजधानी, कला राजधानी, ये क्या है? बालाघाट में है। बालाघाट में क्या मिलता है? मैग्नीज मिलेगा तो क्या मिलेगा? तांबा वगैरह मिलेंगे। तो ये ऐसी चीज़ें क्या कलाकृति होंगी तांबे पर, है ना। तो इसको ऐसे याद रखिए। ग्रामीण राजधानी की बात करें तो छिंदवाड़ा है। तो छिंदवाड़ा में ग्रामीण है। तो छिंदवाड़ा में क्या है? पातालकोट है। तो जहाँ पर देखिए पातालकोट में क्या है? वो ग्रामीण है, ग्रामीण पद्धति ऐसी चीज़ है। तो वो ग्रामीणों का वो अंचल है, तो इसको ग्रामीण राजधानी बोलते हैं। और देखिए और हम बात करते हैं उज्जैन की। तो उज्जैन में क्या है? धार्मिक नगरी है उज्जैन है। तो यहाँ पे सांस्कृतिक राजधानी बोले, धर्म या संस्कृत से ही धर्म वो हो गया, राजधानी हो गई। तो संस्कृत बोले या धार्मिक राजधानी बोले, संस्कृत राजधानी और धार्मिक राजधानी। अब आते हैं इंदौर की। तो इंदौर में बोला आओ खेला खेल। तो आर्थिक राजधानी और औद्योगिक राजधानी है ना। तो और खेल राजधानी। तो ये थे दोस्तों। अब आपको याद हो गई होंगी मध्य प्रदेश की सभी प्रमुख राजधानियाँ, चाहे वो भौगोलिक हो या औद्योगिक हो या धार्मिक हो या सांस्कृतिक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ना भूलें, ताकि आपको मिलती रहे हर दिन जीके की नई क्लास बिल्कुल आसान भाषा में, सिर्फ जीके मेंटर्स पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए सीखना बंद नहीं करना है, क्योंकि ज्ञान ही असली ताकत है। जिसके पास ज्ञान है वो गरीब नहीं रह सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।